कांग्रेस में शामिल होने के बाद नंद कुमार साय बीजेपी पर हमलावर रहे। साय ने कहा कि उन्हें बीजेपी में लगातार दरकिनार किया जा रहा था। साय ने आरोप लगाया है कि अलकमान से भी शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। नंद कुमार साय ने कहा कि चुनाव के वक्त आदिवासियों को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने वो निकलेंगे। भाजपा के कद्दावर नेता नहीं, अब भाजपा के कद्दावर नेता नहीं, अब कांग्रेस के कद्दावर नेता कह सकते हैं नंद कुमार साय जी। मुस्कुरा भी रहे मेरी इस बात पे, और मुस्कुराना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि इस मुस्कुराहट की अब नई वजह बन गई है, और नई वजह बन गई है कांग्रेस पार्टी। साय साहब ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है, और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उन्होंने श्रमिक सम्मेलन जो था उस मंच पे उनके ठीक बगल में अपनी मौजूदगी दर्ज की। शायद कांग्रेस का, मुझे लगता है, कई सारे नेताओं के लिए बेचैन करने वाला भी होगा। लेकिन साय साहब ने क्यों ज्वाइन किया कांग्रेस भाजपा से आकर, आगे क्या प्राथमिकता रहेगी, और अब क्या कोई कमिटमेंट कांग्रेस से मिला है, हम बात कर लेते हैं। साय साहब, नाराजगी तो थी, क्योंकि हम भी लगातार जब आपसे बातचीत किया करते थे, जब आप भाजपा के नेता हुआ करते थे, गाहे बगाहे बातें आती थी, और भाजपा का जब शासन था उस वक्त में भी आप कई मुद्दों पे राज्य सरकार को घेरा करते थे, खासतौर पे आदिवासी समाज के मसले को लेकर। ये नाराजगी कैसे परवान चढ़ गई, कैसे इतना ज्यादा हो गई कि अब छोड़ना पड़ा पार्टी को? इसलिए कि हम केंद्र में भी हमारे बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की कि भाई इन बातों को रखें। यहाँ जनजाति समाज बड़ा है। अटल जी ने सरकार, यहाँ जनजाति कोई भी करे, किसी की सरकार बने, लेकिन जनजाति समाज को ठीक से देख रेख हो, इसके लिए छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बनाया गया था। और इस काम को लेकर के हम निरंतर कोशिश करते रहे। और बागी क्या हुआ कि जब प्रदेश में, अभी हम आपको बता दें, प्रदेश बीजेपी में हम केवल मेंबर हैं जी, कोर ग्रुप में नहीं। मुझे याद है कि परसों जो बड़ी बैठक हो रही थी उसमें भी नहीं थे शायद आप। हमको बुलाया ही नहीं जाता है, किनारे डाल दिया गया। हम न कोर ग्रुप में है, न चुनाव समिति में है, न आर्थिक स्थिति के लिए जो समिति है उसमें नहीं है, केवल सामान्य मेंबर है। अब कोई बात भी नहीं बताई जाती थी। और अपनी व्यथा आप केंद्रीय भाजपा हाईकमान को नहीं बताते थे? उनको कई बार 1 साल से लगातार वहां संपर्क करके, मैसेज करके कि हम कुछ बात बताना चाहते हैं। उन्होंने मैसेज को प्राप्त तो किया और उसको किसी और को भेज दिया। अच्छा। चर्चा कभी नहीं की। अच्छा, उन्हीं को मैं कुछ बातों को बताने की दृष्टि से लगातार संपर्क में था, संपर्क नहीं हुआ, और अंततोगत्वा मुझे इतनी परेशानी हुई कि अब यहाँ ऐसा लगा कि मैं अब इस पार्टी में शायद वजूद खत्म हो गया है। अच्छा। ऐसी स्थिति के कारण ये निर्णय लेना पड़ा। आज का ही विषय है, आगे चल करके हम देखेंगे क्या स्थिति कहाँ पर बनती है और क्या दे सकते हैं, वो सारी बातें आगे होगी। भाजपा ने अच्छा सिला नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस सिला दे सकती है। अब देख लो क्या होता है, वो भी सामने आएगा ना। इशारों में सब कुछ कह जाना, ये बड़े नेताओं के भीतर एक बड़ी प्रतिभा होती है। हालांकि खुल के भी बातें कर रहे हैं नंद कुमार साय, इशारों में भी कह रहे हैं, कमिटमेंट पे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कयास तो लगाए ही जा रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा कमिटमेंट जरूर हुआ है। तो अब नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक पाटस्कर के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।